हेलो एवरीवन, मैं मोहित महिंद्राज, आपका रीजनिंग मेंटर लेकर के आया हूं आपके लिए ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन एसटी नंबर 50। चलिए आई स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस स्टार एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। यहाँ पर जो सिंबल लगा हुआ है उनको प्रतिस्थापित करना है और उसके बाद ये संयोजन सही करना। अब देखिए, इसको हम विकल्प से कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, पहला जो विकल्प आपको दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वल साइन है, अगर इसको इक्वल लगा दिया जाए और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है, माइनस का सिंबल लगा, फिर प्लस का सिंबल लगा। अब देखिए, वैसे भी जब आप 15 9 24 करेंगे और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक, सॉल्व करेंगे तो ये पहले से तो आंसर आना ही नहीं है। आप ऑप्शन दे के इस बात को जान जाएंगे। इस तरीके से पहले वाले इक्वेशन को तो हम हटा देते हैं, ठीक है। अब सेकंड में देखिए, माइनस है, ये माइनस कर दीजिए, आप यहाँ पे प्लस कर लीजिए, इक्वल का साइन लगा हुआ है, फिर माइनस है और प्लस है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए फॉर्मूलास आप जानते हैं, पहले ब्रैकेट है, फिर ऑफ है, फिर डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब अगर आप 2 2 4 यानी 17 माइनस 4 करेंगे और यहाँ बराबर 15 9 24, 3 माइनस 24 करेंगे तो उधर 21 आएगा और इधर 13 आएगा, मतलब बी वाले से भी आंसर नहीं आएगा, तो इस वाले को भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए सी वाले पे जाते हैं, यहाँ इंटू का सिंबल लगा लीजिए, प्लस का सिंबल, इक्वल का, मल्टीप्लाई का और माइनस का, ठीक। अब यहाँ पे करते हैं 17 दूनी 34 और ये +2 है, फिर इक्वल का है, 15 तिया 45, फिर -9। इस तरीके से 34 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 36, 36 आएगा, ठीक है। 34 + 2 करेंगे 36 आएगा, इक्वल 45 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 36 आएगा। इस तरीके से दोनों आपका बैलेंस इक्वेशन बराबर हो गया, तो जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट एक डाइस दिया हुआ है, अ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स एंड इट्स 3 डिफरेंट पोजीशन आर शोन बिलो, फाइंड द लेटर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग ए। एक पासे को 4 बार फेंका जाता है, उसकी 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई जाती है। ए दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक के अक्षर ढूंढे। ए का अपोजिट आपको ढूंढना है। अब देखिए सिंपली यहाँ पर सी और सी दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो आप इसे रोटेट कर लीजिए, सी ए बी, सी ए बी और फिर सी डी ई, ठीक। इस तरीके से आपका जो पूछा गया ए के अपोजिट, तो ए के अपोजिट यहाँ पर जो आपका बनेगा वो डी बन जाएगा, क्लियर है। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो आपको आंसर दिया गया है वहां पर डी ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्लियर है। जैसे आपने रोटेट कराया तो रोटेट कराया, दोनों में सी देखा तो सी बी ए बन गया और सी डी ई बन गया, है ना। यहाँ पर नहीं है, तो हम नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर ए का अपोजिट, सॉरी, सी बी ए बना था, मैंने यहाँ गलत बना दिया है, सी बी ए ऐसे बना था, सी बी ए सी डी ई, ठीक है। तो ए का अपोजिट यहाँ पे आपको ई दिखाई पड़ेगा और ई दिखाई पड़ेगा ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है, तो बिल्कुल सिंपल है, सी वाला विकल्प आपका हो जाएगा करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट है चूज अ फिगर व्हिच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेम्बल्स द अनफोल्ड फ्रॉम अ फिगर जेड। ऐसी आकृति चुनिए जो आकृति जेड के खुले रूप में सबसे अधिक मिलती जुलती है। मतलब जब इसको कट करके ओपन किया जा रहा है तो फिर कौन सी आकृति है जो आपकी सही यहाँ पर आएगी। आइए देखते हैं पहले इसको कैसे प्रोसेस में किया गया है। ये हमारे पास पूरा एक पेपर है, ठीक है, ये हमारे पास पूरा एक पेपर है। इस पेपर में जो डॉटेड लाइन यहाँ लगाई गई है,
इस लाइन से ये एरो करके मतलब इसको फोल्ड किया गया है, ठीक। फोल्ड करने के बाद फिर ये पेपर आपका ऐसे हो गया था, लेकिन यहाँ पे फिर एक फोल्ड आपको दिखाया गया है, ये एक फोल्ड दिखाया गया है। फोल्ड करने के बाद फिर इसको यहाँ पे ऐसे ये आपको दिखाया जा रहा है, कट हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसमें कौन सी आकृति यहाँ पर बन के आएगी ये आपको देखना है। देखिए सबसे पहले जो ये कट हुआ है, ये कट जो आप देख रहे हैं, इस तरीके से ऊपर की जो ए वाली आकृति वो तो नहीं आएगी, बी वाली आकृति भी नहीं आएगी, ठीक। दूसरी चीज, ये जो स्पेशली जो आप ये कट देख रहे हैं तो ये ऐसे खुलेगा, ये वाला कट ऐसे खुलेगा। तो इस तरीके से डी वाला जो यहाँ पर दिखा रहा है वो भी नहीं बनेगा। तो फाइनली क्या बनता है आपका सी वाला, ठीक। सी इज द राइट आंसर। सी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट है, क्योंकि इसको ओपन करने पे सी जैसी आकृति यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न। वो आकृति ज्ञात कीजिए जो पैटर्न को पूरा करती है, ठीक। चलिए, बड़ा आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर आकृति लगानी है। तो कौन सी आकृति लगेगी, आप देख रहे हैं कि सीधे सिंपली 3 यानी सी वाली आकृति यहाँ पर लगा दी जाए तो इस आकृति को पूरा कर दिया जाए। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप देखेंगे तो एक तो सीधी रेखा ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी। 4 लाइनें तो आपकी ये हो गई रेक्टेंगल के जो चारों शेप में होती है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 4 ये हो गई और 6 ये हो गई। तो टोटल यहाँ पे जो सीधी रेखाएं हैं वो आपकी कितनी बन जाएंगी, 10। दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। हमें दिया है 12 24 18 54 21 42। इसी तरीके से आगे क्या आएगा ये बताना है। देखिए 12 24 कैसे आया है, बारह चौबीस में 12 गुणे 2 कर दिया जाए तो आपको ये 12 24 मिल जाएगा, है ना। 18 54 में 18 गुणे 3 कर दिया जाए तो 18 54 मिल जाएगा। ऐसे 21 42 में 21 या 21 दूना 42, 21 दूना 42। एक मिनट यार, ये जो मैंने लिखा है थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ठीक है। 12 दूनी 24, 18 54, 21 दूना 42। एज इट इज हमें ऐसे ही देखना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई फिर 3 सब 3 से कराना है, तो हमें लगता है शायद 16 या 48 ही सही रहेगा। 16 48, सोलह या 48। ए वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट विकल्प, ठीक। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। कोन, आइसक्रीम, ग्लास। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। कोन का संबंध आइसक्रीम से है, ठीक है। कोन
वैसे ग्लास का संबंध क्या है? ग्लास का संबंध आपका पानी से होगा, वाटर से होगा। ठीक, ए वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट विकल्प। Select the set in which the number are related in the same way as are the numbers of the following set। उस सेट का चयन करें जो जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या 11, 35 और 107। तो पहले देखिए क्या है इसमें रिलेशन। 11 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 2 जोड़ दिया जाए तो 11 3 33, 2 35। ठीक, ऐसे 35 में भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और +2 कर दें तो 35 गुना 70 105 और 2 107 आ जाएंगे। ठीक, अब यही चीज हमको यहाँ देखनी है। पहले वाले विकल्प में अगर हम 9 के 27 3 30 कर दें, ठीक है, और लेकिन फिर 30 23 90 हो जाएगा तो पहला विकल्प तो गलत हो जाएगा। फिर 4 तिया 12 2 14 कर दें और 14 तिया 42, ये सही हो जाएगा। बी वाले विकल्प में यही चीज हमारी बन जाएगी। 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12, 12 में 2 जोड़ दे मिल जाएगा 14। उसके बाद 14 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 14 तिया 42 +2 करना है, 42 2 44। ठीक, इस तरीके से जो बी वाला विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा। बी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक, पहले तो ये नीचे की जो लाइनें हैं उनको देखा जाए कि उसमें क्या बन सकता है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 18। 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा 51। इनको ऐड कर दे तो 8 1 9 5 1 6 69 आ जाएगा। ठीक, ऐसे 13 में 2 से मल्टीप्लाई है 26, 11 में 3 से मल्टीप्लाई 33, इनको ऐड कर लिया जाए तो क्या मिल जाएगा? 59। ठीक है, सेम लास्ट में भी हमें ऐसे ही करना है। तो 13 में 3 से मल्टीप्लाई 39, ठीक, 39, 13 या 39 और आया है कितना? ऐड करने पे आया है 49, मतलब यहाँ पे 10 होगा और 10 में इंटू 2 करना है। इंटू 2 करना है तो फिर क्या लाएंगे? 5 नंबर लेकर के आएंगे। 5 का इंटू 2 करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। ठीक, तो सही विकल्प हमारा जो है वी वाला यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा। सही वाला विकल्प जो है आपका बी वाला हो जाएगा। व्हाट विल कम प्लेस इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? ठीक, देखिए भाई क्या है लॉजिक यहाँ पे। 127 63, 127 60 31 15 7। तो अगर इसको 7 15 7 दूनी 14, 1 15, 15 दूना 30, 31 31 दूना 62, ये तो बड़ा आसान सा हो रहा है। उल्टा कर दे उधर से, 7 का 2 से मल्टीप्लाई कर दे 14 और +1 कर दे तो 15, ऐसा यहाँ पे। फिर 15 का 2 से मल्टीप्लाई, 15 का 2 से मल्टीप्लाई 30 +1 कर दे तो 31, 31 का 2 से मल्टीप्लाई 62 और 62 में 1 जोड़ दे तो 63। ठीक है भैया, 63 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 126, 126 में 1 जोड़ दे तो कितना जाएगा? 27। ऐसे ही यहाँ पर
हमको क्या करना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और +1 बराबर आएगा 7, जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे नंबर क्या चाहिए, 3 नंबर चाहिए। यहाँ पे जो नंबर आएगा 3 आएगा, इसी को चल रहा है। 3 दूनी 6, 6 एक 7, 7 दूनी 14, 14 एक 15, 15 30, 31, 31 दूना 62 + 63, 63 दूना 126 बराबर 27। तो 3 नंबर यानी बी वाला जो विकल्प है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वाला जो विकल्प है वो करेक्ट हो जाएगा। Which one set of letter when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it? अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? देखिए, आइए हम पहला वाला विकल्प ट्राई मारते हैं। अगर हमने यहाँ पे बी रखा तो WBEE, फिर हमने डब्ल्यू रखा WBEE, ठीक है। अच्छा, फिर WBEE, लेकिन आगे नहीं बन पा रहा है। WBEE, बट ए लास्ट में नहीं बन पा रहा, इसका मतलब ये तो सही नहीं चल रहा है। ठीक, अब देखिए, अगर बी वाला रखा जाए WBEE, फिर यहाँ पे क्या कर दे W, तो WB बन जाएगा EE, फिर यहाँ से आप ऐसे कर दीजिए WBEE, लास्ट में WB, ये आपका सही बनेगा। WBEE, तो सही आंसर यहाँ पे आपका बी वाला विकल्प हो जाएगा। ठीक, बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन फिगर x एज इट्स पार्ट, रोटेशन इज नॉट अलाउड। उस वैकल्पिक आकृति को ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति x को उसके भाग के रूप में शामिल किया जाए, गुणन की अनुमति नहीं है, मतलब रोटेशन अलाउड नहीं है। इस वाली आकृति को कहाँ रखा जाएगा ये आपको देखना है। ठीक, आइए देखते हैं इस वाली आकृति को कहाँ रखा जाएगा। तो ए वाले में तो नहीं आ पाएगी, ए वाले में नहीं आ पाएगी, और बी वाले में नहीं, सी वाले में आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे 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 और ऐसे। क्लियर है? बी वाले में आ जाएगी। ये जो आकृति आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर ला दे, ये ठीक। 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। उस शब्द का चयन करें जो से नहीं बनता है दिए गए शब्द के अक्षर से। लेजिबिलिटी से क्या नहीं बन सकता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जैसे पहला वाला है BILL, तो यहाँ पर बी भी है, आई भी है और एल भी 2 बार है, तो ए तो बन सकता है क्योंकि इसमें बोला गया नहीं बनाया जा सकता है। एबिलिटी, एबिलिटी में जो ए आया है वो तो लेजिबिलिटी में दिया नहीं है, मतलब जो वर्ड यहाँ पर दिया है उसमें ये ए तो नहीं दिया, तो ये नहीं बन सकता। बाकी BIG बन जाएगा, LEG बन जाएगा। तो बी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट है। एबिलिटी वर्ड इससे नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, ए वहां पर अवेलेबल नहीं है। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। की, लॉक, स्विच, कुंजी, लॉक और स्विच। ठीक, तो जैसे की से क्या करते हैं, लॉक खोलते हैं। की से क्या करते हैं, लॉक खोलते हैं। कुंजी से लॉक खोलते हैं। वैसे स्विच से क्या करते हैं, फैन खोलते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है स्विच से हम लोग क्या करेंगे, फैन खोलेंगे। ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ए इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव।
दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन है 1137 से 441 के बीच में, ठीक, और ये ही आपको यहाँ पर निकालना है। आइए देखते हैं 1137, अगर हम इनमें सब नंबर का मल्टीप्लाई कर दें 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 7, ठीक, एक कम एक चाहे 3 3 सते 21, क्या आ जाएगा 21, और उसके बाद 21 जो आया है उसका स्क्वायर कर दें तो हमें मिल जाएगा 441, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1137 का 441 जो रिलेशन बना है वो सही लग रहा है। 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने पे 21 आया और 21 का स्क्वायर कर दिया जाए 441 होगा। 43 12 43 12 43 12, ठीक, 4 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 2, ठीक है, 4 3 12, 12 1 12, 12 2 24, 24 का स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक, तो 24 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आएगा 576। 24 स्क्वायर आपको मिलेगा 576। ए वाला जो विकल्प है वो यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा। 24 स्क्वायर आपका हो जाएगा 576। नेक्स्ट 16, ऑल ब्लू आर ग्रीन, ऑल ब्लू all blue are green, some green are yellow, some green are yellow। पहला है some green are blue। देखो सारा ब्लू अगर ग्रीन है तो डेफिनेटली some green are blue होगा। पहला वाला जो कंक्लूजन है वो आपका सही जाएगा। सेकंड है some green are not yellow, some green are not yellow। देखो यहाँ पे कुछ ग्रीन येलो है बट नॉट की कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दी हुई है, इसलिए सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो गलत है। सम ग्रीन आर नॉट येलो है ना, ओनली फर्स्ट वाला फॉलो हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द गिवन वर्ड इन द डिक्शनरी ऑर्डर, दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही तरीका है विकल्प से करने का। 17 में आप देखेंगे 2 2 3 4 है, तो 2 2 3 4 का मतलब है सबसे पहले अगर आप 3 देखते हैं एफ आई लिखा हुआ है, और 4 में एफ ए लिखा, वो तो पहले एफ ए ही आएगा, 4 नंबर ही पहले आएगा, क्योंकि एफ आई एफ आर एफ आई एफ एल एफ ए, तो सीधी सिंपल सी बात होगी जब आपका फर्स्ट मिल चुका है तो बी वाला जो विकल्प है आपका सही हो जाएगा, ठीक। बी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर एक्स फ्रॉम एमगस द 4 अल्टरनेटिव, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स की सही दर्पण छवि चुने, ठीक। यहाँ पे आपको देखना है कि इस का दर्पण क्या बन के आएगा, 18 नंबर का। 18 नंबर का जैसे ये एरो है तो जो फिगर के पास है वो फिगर के पास बनेगा, बिल्कुल। मान लिया यहाँ पर इमेज रखी गई है, पहले ये आएगा, इसका एरो का मुंह नीचे है, इसका एरो का ऊपर, ए विकल्प कैंसिल, सी विकल्प कैंसिल, दो तो नहीं बन सकता क्योंकि एरो का जो मुंह है वो आकृति में बॉटम पे है और यहाँ टॉप पे दिखाया गया है ना। तो चलिए बाकी बी और डी देखते हैं। बी और डी में तो एरो का सही बना हुआ है, ये एरो अंदर की ओर है और ये एरो बाहर की ओर है, इसका मतलब डी वाला विकल्प भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। बी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 of the following 4 are alike in a certain way and hence form a group,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है इसलिए एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। देखिए भाई, चेक करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। ठीक। बी डी जी जे, जैसे पहला विकल्प है बी डी जी जे, तो यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप, है ना। 2 2 4, 4 3 7 3 10। अच्छा, डी जी जे एम, डी जी जे एम, डी जी जे एम मतलब डी से जी तक का 4 3 7, 7 3 10 और 10 3 13। यहाँ पे तो +3 चल गया। 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13। के एन क्यू टी, के एन क्यू टी, के एन क्यू टी, के एन क्यू टी का मतलब है कि यहाँ पे हो जाएगा 14, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20। टी डब्ल्यू जेड सी, टी डब्ल्यू जेड सी, यहाँ पर 23 20 3 23, 23 3 26 और 26 3 29। तो जो पहला वाला है वो है डिफरेंट, क्योंकि बाकी सब में +3 चल रहा है। ठीक है, बाकी सब में +3 चल रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 +3 हो रहा है, इसलिए ए वाला जो विकल्प है वो आपका डिफरेंट जा रहा है। ठीक है, ए वाला जो विकल्प है वो आपका डिफरेंट जा रहा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज SUTFQ इज कोडेड एज 19 21 20 6 17 एंड GMNS is coded 7 13 14 19 6, देन हाउ LREPP कोड इन दैट लैंग्वेज। जैसा कि आपको सिंपल दिखाई पड़ रहा है, एस की प्लेस वैल्यू 19 है तो 19 दिया है, यू की 21 21 दिया है, टी की 20 से 20 दिया है, एफ की 6 से 6 दिया, क्यू की 17 दिया हुआ है। फिर दिया है आपको जी का 7 है, एम 13 है, एन 14 है, एफ 6 है। तो सेम LREPP की आपको दिखानी है, LREPP। ठीक, एल का प्लेस वैल्यू कितना 12, आर का 18, ई का 5, पी का 16 और 16। तो 12 18 5 16 16, 12 18 5 16 16। सी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा। सी वाला जो विकल्प है 12 12 18 है, नहीं 12 18 ए वाला विकल्प होगा, 12 18 5 16 16। ठीक, 12 18 5 16 16 ये विकल्प आपको हो जाएगा सही। इन अ फैमिली, बी इज द फादर ऑफ एम एंड एन, बी डज नॉट हैव एनी डॉटर। K is the brother of R is the wife of S, A is the daughter of S, B is the brother of A and husband of P. How is B related to S? चलिए, B is the father of M and N. B father है किसका, M और N का। तो B father है किसका, M का और N का। B father है M और N का। B does not have any daughter, B के कोई पुत्री नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, पुत्र होंगे। ठीक है, B does not have any daughter। K is brother of R, K ब्रदर किसका, R का। तो के ब्रदर है आर का, इसका मतलब यहाँ तो नहीं, अलग बनाओ। के ब्रदर है किसका, आर का। आर इज द वाइफ ऑफ एस, आर वाइफ है किसकी, एस की। ए इज द डॉटर ऑफ एस, ए डॉटर है किसकी, एस की, डॉटर ऑफ एस।
बी द ब्रदर ऑफ ए, बी ब्रदर है ए का, मतलब ये यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ये ऐसे, बी ब्रदर है ए का, ठीक है। तो ये एस यहाँ कर लीजिए, आर यहाँ कर लीजिए, ये यहाँ कर लिया जाए, इसको हटा दिया जाए, ठीक है। एंड बी द ब्रदर ऑफ ए एंड हस्बैंड ऑफ पी, बी ब्रदर है ए का और पी का क्या हस्बैंड है, तो पी का हस्बैंड है, पी यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर क्या कहता है, हाउ इज बी रिलेटेड टू एस, बी कैसे संबंधित है इससे, तो एस की बेटी और एस का बेटा है, तो सीधे सिंपल आंसर हो जाएगा सन, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, सी शॉर्टर देन ए, डी शॉर्टर देन ई बट टॉलर देन बी, फाइंड आउट हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग देम, सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताए ए और बी इक्वल है, ए और बी क्या है, इक्वल है। फिर कहता है सी शॉर्टर देन ए, सी शॉर्टर देन ए, इसको लिख लो सी शॉर्टर देन ए, ठीक है। डी शॉर्टर देन ई, डी शॉर्टर देन ई बट टॉलर देन बी, तो डी जो है शॉर्टर है किससे, ई से, डी शॉर्टर ई से बट टॉलर देन बी, लेकिन बी से बड़ा है, बी से बड़ा है। हु द शॉर्टेस्ट अमंग देम, तो बी और ए बराबर है, बी और ए बराबर यानी ई ग्रेटर देन डी लेस देन, ए और बी दोनों कर सकते हैं, और ए ग्रेटर देन सी है तो यहाँ पर ग्रेटर देन सी कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। हु द शॉर्टेस्ट अमंग देम, सबसे छोटा यहाँ पे कौन है, तो सबसे छोटा आपका सी वाला हो जाएगा, शॉर्टेस्ट की बात किया है, सबसे छोटा आपका सी वाला हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट, 3 of the following 4 letter cluster are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूह 3 दूसरे के समान है और एक भिन्न है, डिफरेंट सुनना है। H19K16, देखो पहला वाला जो विकल्प दिया है, H19K16, अब देखो H का जो अपोजिट होता है वो होता है S, और S का नंबर जो होता है 19, है ना। K का जो अपोजिट है वो होता है P, P का नंबर 16, ठीक। H का S 19, K का 16, D23, D23, G20। अब देखो D का अपोजिट W, W का नंबर 23, D का अपोजिट W, W का 23, उसके बाद G, G का T और T का नंबर है 20। P का देखिए P11, S8, P11 S8, P का अपोजिट है K और K का नंबर 11 है, S का अपोजिट है H, H का नंबर 8, D में देखो G17, J17, M11, M11, J17 M11 तो ये आपका J का जो अपोजिट होता है वो होता है Q, और Q का नंबर हो गया 17, Q का जो नंबर है वो 17 है। M का अपोजिट होता है N, और N का नंबर 14 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक। यहाँ पर इन्होंने 14 नहीं दिया है,
तो डी वाला जो विकल्प है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, डी वाला जो विकल्प है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब में अपोजिट लेटर का जो नंबर है वही दिया है, लेकिन लास्ट में जो है m का अपोजिट n है, वहां पे 14 ना करके क्या दिया, 11 दिया हुआ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप, निम्नलिखित में से कौन सा हर एक सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। एलिफेंट, टाइगर, हार्बीवर्स, हाथी, बाघ और शाकाहारी। चलिए, बड़ा सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमें दिया गया है, इसमें जो हाथी है, ठीक, वो शाकाहारी है, हाथी आपका शाकाहारी है और टाइगर अलग है। तो इन चारों में सबसे सही विकल्प आपका ए वाला हो जाएगा, ये आपका एलिफेंट हो जाएगा, ये हार्बोरस हो जाएगा और ये आपका टाइगर हो जाएगा। ठीक, ए वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए। स्टडी द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। दिए गए कथन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और कथन के संबंध में सशक्त तर्क का चयन करें। शुड पीपल गेट कोविड वैक्सीन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोविड-19? क्या लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए कोविड के टीके लगवाने चाहिए? पहला, नो। पीपल शुड यूज ओनली मेड इन इंडिया वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19। नहीं, लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए केवल भारत में बने टीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, यस, पीपल शुड गेट वैक्सीनेटेड टू अवॉइड द डेडली डिजीज कास्ड बाय कोविड-19। हाँ, लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए टीका लगवाना चाहिए। सही है, सेकंड सही है, चाहे जहां से टीका हो टीका लगवाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट वाला स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, यस, आपको जो है कोविड का टीका लगवाना है, ये वाला विकल्प आपका सही जाएगा। ठीक, चाहे जहां से बना हुआ। तो इस तरह से आपको आज का डिस्कशन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।